तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल में कैर एग्जाम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। एक छोटी सी बात है, अगर आप इन सभी चीज़ों का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा कैर एग्ज़ाम और आप उससे जुड़िए। इन सभी चीज़ों का PDF आपको मिल जाएगा। और ये जो सीरीज़ चल रही है ये घटना चक्र के बुक के पॉलिटी से चल रही है। तो चलिए बिना देर के हम पहले अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स आपके स्क्रीन पर। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियां की गठन की गई थी। समितियां गठन की गई जिसमें से प्रमुख समितियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके अध्यक्ष कौन कौन है ये आपको बताए जाएंगे। पहला याद रखिएगा, संघ संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। इन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को कि यह कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के तहत चुने गए थे। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कभी कभी काल क्वेश्चन पूछ देता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यह कहाँ किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? तो स्टार्टिंग में यह पश्चिम बंगाल के करते थे, उसके बाद यह पूना के मुंबई के प्रेसिडेंसी से करने लगे थे, क्योंकि वहाँ बंटवारे के बाद क्या हुआ था, यह पाकिस्तान का हिस्सा कुछ हो गया था। तो जिसके तहत बाद में यह कहाँ का किए थे? तो बम्बई प्रेसिडेंट्स का। अब बात करते हैं सलाहकार समिति के। तो सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? इसका अध्यक्ष किया था। मूल अधिकार उप समिति का जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति का HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा इन सभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप इन सभी को नोट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। प्रारूप समिति के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कितने सदस्य, कभी काल क्वेश्चन में आता है कितने सदस्य थे प्रारूप समिति थे? तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के, जिनमें से N गोपाल स्वामी अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एंड DP शामिल थे। बाद में इनमें से BL मित्र के स्थान पर AN माधव राव तथा DP हितान वर्ष 1948 के मृत्यु जाने पर TT कृष्णमाचारी और इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान सभा कब? निम्नाति परिषद 23 जून 1947 को किया गया था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसके अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तथा अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, ठीक है, C राजगोपालचारी, KM मुंशी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। सदस्य कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बाकी सदस्य कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू एंड गोपालचारी, KM मुंशी एंड BR राव अम्बेडकर। और यह परिषद कब गठन हुआ? 23 जून 1947 को। अब बात करेंगे हम अपने MCQ की तरफ। निम्नलिखित में से संविधान सभा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों का आंसर स्क्रीन कमेंट बॉक्स में जरूर आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर C होगा, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब मैं जैसा आपको पहले ही बता दिया गया था नोट्स में। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। ऑप्शन D इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को आपको पता है प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को आपको पता है कौन थे इसमें। तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन A इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समितियों में कितने अन्य सदस्य थे? तो कितने अन्य सदस्य थे? तो टोटल कितने थे अन्य सदस्य? तो
कितने थे आप लोग बताइए इस कमेंट बॉक्स में, जैसा कि आपको आंसर बता दिया गया था। अगर डॉक्टर अंबेडकर जी को छोड़कर बोला जाए तो टोटल 7 थे, लेकिन उनको साथ में लेके बोला जाए तो टोटल 6 थे। ठीक है ना, डॉक्टर अंबेडकर भी उसमें शामिल थे, इसीलिए अंबेडकर जी के सभा में 6 लोग अतिरिक्त और थे। अब हम बात, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? पहला एन गोपाल स्वामी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो कौन कौन थे? तो आप लोग इन सभी चीज़ों का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि कौन थे? एल गोपाल स्वामी एंड अलादी कृष्ण स्वामी। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न से कौन सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इज अ। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ पटेल। ठीक है, याद रखिएगा, आप अगर एक बार नोट्स पढ़ें तो ये सब एमसीक्यू आपके लिए बहुत आसानी से इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे। तो ज़्यादातर आप नोट्स पर ध्यान दीजिएगा, देन उसके बाद एमसीक्यू स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो आप इन सभी चीज़ों को क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। संविधान प्रारूप का विचार करने हेतु संविधान सभा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको बताया गया था 23, ठीक है, 2 अप्रैल। अब भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.वी. केलर एंड तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 23 जून 1947 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अन्य सदस्य अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी गोपालचारी, के.एम. मुंशी एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्माता परिषद द्वारा झंडा गठित समिति के अध्यक्ष पूछा गया था, अतः आप कह सकते हैं ऑप्शन बी, यानी कि कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आचार्य जे.पी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे हैं, जैसा कि कथित अपर्याप्त शोध की पुस्तकों में वर्णन मिलता है। आई होप ये 10 क्वेश्चन है आपके लिए बहुत, आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, और आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।